केकेआर वर्सेस आरआर, जो कि अब केकेआर के 4 मैच बचे, अभी पहले 2 घर पे होंगे, उसके बाद 2 बाहर होंगे। क्या ये मैच केकेआर निकाल सकती है? लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग केकेआर ये मैच हार जाती है तो फिर तो आपको बॉटम 3 में रहना चाहिए भाई। बॉटम 2 नहीं कहूँगा क्योंकि आपसे 2 टीम बहुत ही घटिया हैं, आरआर और चेन्नई themselves, बट यार ये मैच नहीं हार सकती भाई। दैट्स टू बिग ऑफ अ शेम अगर आप घर पे आरआर से हार रहे हो। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कैसे हमें एक बॉटम टीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। इस मैच में तो मतलब किसको ही सपोर्ट करें, दोनों टीम्स ही। आई थिंक इसमें केकेआर को सपोर्ट करेंगे अगर न्यूट्रल्स, तो टॉप 4 के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआर तो बाहर हो ही गई, आरआर ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो डज नॉट मैटर वो लोग हारेंगे या जीतेंगे इस टाइम पे केकेआर से। बाकी टीम्स के अगेंस्ट ऑब्वियसली उनको जीतना चाहिए, बट हाँ भाई केकेआर का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक थोड़ी पॉजिटिव रे ऑफ होप मिली है पिछले मैच में, दिल्ली को हराया उनके घर पे जाके, वन ऑफ द टॉप टीम्स, और रहाने के बाहर होती टीम एकदम से थोड़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छी दिखनी शुरू हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन वो नैरेटिव आ गया कि रहाने को एज ए कैप्टन नहीं होना चाहिए। बड़ी जल्दी लोगों की आंखें खुली हैं, बट आई थिंक ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं यार, रहाने को अगर हमने कप्तान चूज करा तो उनको कैप्टन रहना चाहिए। आरआर वंस अगेन बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। एक मैच में थोड़े अच्छा चमके थे, बट उसके बाद मुंबई ने जो है वो मार के जो है दिखा दे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी, अनफॉर्चुनेटली। हेड टू हेड रिकॉर्ड में पिछले 5 में से भाई बहुत टॉप, मतलब टाइट रिकॉर्ड रहा है। 2 मैच जीते हैं दोनों और 1 नो रिजल्ट रहा था। ओके अभी इस साल पहला मैच जो था वो केकेआर उनके घर पे आके जीती थी, बट इन रिसेंट ईयर्स बहुत टाइट रिकॉर्ड रहा है। ऑल्दो इन सेइंग दैट आई थिंक केकेआर ने फिर भी अपनी चैंपियन टीम का कोर रिटेन करा है। आरआर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम नाउ। हाँ फॉर श्योर भाई, मतलब इससे नहीं, लास्ट सीन तक ही आरआर एकदम भाई टॉप 4 टीम थी ना अल्टीमेटली, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते इस आरआर टीम को। टॉस जीत के आई थिंक बैटिंग, ये मैं जब केकेआर ने टॉस जीत के चेस करा था 2 मैच पहले, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे बैटिंग करना चाहिए। अगर एक ड्राई विकेट मिल रही है, डोंट वरी अबाउट द ड्यू दैट मच। यहाँ पे मैच इतना डीप जाएगा ही नहीं। पंजाब वाले मैच में भी केकेआर आई थिंक इसलिए थोड़ा बची भी है क्योंकि बारिश हो गई, वरना चेस करना आसान होता नहीं यहाँ पे। प्लस मतलब आप देखो तो आरआर का भी, हाँ वो एक मैच उनने इंडिविजुअल विलियंस पे चेस कर दिया, वरना फिर आ गए डिफॉल्ट सेटिंग पे, चेस होनी पा रही है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो केकेआर डेफिनेटली बैट फर्स्ट कर सकती है यहाँ पे। अभी बात ये मत सोचो कि हम बैटिंग पहले करके जीत रहे हैं या चेस करके ज्यादा जीत रहे हैं। अभी हमें सोचना है जीत रहे हैं भाई, मैच जीतना है बस। आई थिंक यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आप चांस अपने को दोगे अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो। लाइनअप में आई थिंक केकेआर के लिए मैं वही कहूँगा कि रियल इश्यूज को एड्रेस पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फॉर मी पर्सनली अगर मुझे चॉइस दी जाए, मैं लवनीत सिसोदिया को ला रहा हूँ इस मैच में वेंकटेश अय्यर के जगह पर। अगर अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही तो मुझे नहीं पता कब खुलेंगी, बट आई थिंक दिस इज अ नेसेसरी चेंज। अच्छा, इसके चलते हुए मैं एक और चीज़ भी कहूँगा, मुझे लगता है एक फॉरेन पेसर भी आना चाहिए। तो मैं गुरबाज की जगह पर फिर नोरकिया को लेके आऊँगा, क्योंकि पिछले मैच में वैसे भी 9 बैटर थे अनुकूल रॉय के साथ, तो एक बैटर कम हो जाएगा तो कोई इशू है नहीं। तो तुम सिसोदिया से ओपन कराओगे फिर या फिर रहाने से ओपन कराओगे? सो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर रहाने और रघुवंशी दोनों टॉप 3 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे नारायण के साथ, अगर गुरबाज नहीं होंगे तो। लवनीत जो हमारी कीपिंग कर सकते हैं नीचे आकर, उनको आप जो है नंबर 4 नंबर 5 जहाँ खिलाने खिलाओ, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंडर हमें प्रमोट करना है तो आप रिंकू सिंह को प्रमोट कर दो, जिनके लिए सब लोग कह रहे हैं कि वो एक फिनिशर नहीं है, उनको आप टाइप कास्ट मत करो, मेक हिम बैटर नंबर 4, दे दो चांस ऊपर फिर। या तो लवनीत को ले आओ, आप लवनीत खुद भी लेफ्टी है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई एक चेंज के थ्रू आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो केकेआर की। एंड आई नो कि पिछला मैच जीते हैं तो क्यों चेंज करना है, लेकिन आई थिंक ये चेंजेस बहुत वैलिड है। प्लस मतलब रहाने का वो रिकॉर्ड है ना कि आफ्टर द पावर प्ले वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अल्टीमेटली पावर प्ले में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब अच्छी बात वही है कि वो पावर प्ले को और मैक्सिमाइज कर पाए, बेटर ही होगा। आई थिंक परफेक्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा टॉप 4 का। परफॉर्मिंग बैटर्स ऊपर आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा फॉरेन पेसर ऐड हो जाएगा, तो पेस लाइनअप भी स्ट्रेंथन हो गई आपकी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप वेंकटेश अय्यर की जगह पे लवनीत को ले आओगे और गुरबाज की जगह पे नोरकिया को ले आओगे। ये 2 चेंजेस से आपकी टीम और बेटर ही हो जाएगी मेरे ओपिनियन में। तो आई डोंट नो ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आरआर के लिए अब क्योंकि संदीप मिस आउट कर रहे हैं तो आई थिंक मधुवाल कंटिन्यू करेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। युद्धवीर को क्या हम लोग अज्यूम करें कि फरूकी खेलेंगे भाई? मतलब यहाँ पे इस पिच पे आप ला सकते हो युद्धवीर सिंह को। एंड मेरा तो ये कहना है कि देखो, अगर हसरंगा तो आ रहे हैं वापस तो समझ में आता है, नहीं तो मुझे लगता है कि फरूकी को बाहर करके कुमार कार्तिकेय को लेट हिम स्टे इन द टीम। 3 स्पिनर्स अगर आप खिलाओगे तो कोई बुरा नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर हसरंगा फिट हो भी जाते हैं, मे बी गेट हिम इन प्लेस ऑफ फरूकी, थिक्शाना, हसरंगा और कुमार कार्तिकेय तीनों को खिलाओ।
स्पिनर्स 3 तो खेल ही सकते हैं, मतलब इस विकेट पे तो खेल सकते हैं या अनलेस रियान पराग ने ठान रखी है फिर से कि मुझे एज अ थर्ड स्पिनर ऐड करना ही करना है, हाँ और मैं 3 और फेंकूंगा ही फेंकूंगा, तो अलग बात है. बट आई थिंक हैविंग हसरंगा, थीक्षाना एंड कुमार कार्तिक इन द सेम टीम में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. हमने पहले ही पिच कर रखा है बहुत. एंड बैटिंग में ऑफ कोर्स क्योंकि शुभम दुबे तो अब खेलेंगे तो वो नंबर 8 तक बैटिंग हो जाएगी. आर्चर ने नंबर 8 पे बैटिंग अच्छी करके दिखा दी है. ये एक चेंज मैं प्रपोज करूंगा. आई थिंक अगर पॉसिबिलिटी हो हसरंगा की वापस आने की तो आपके पास बहुत वैरायटी हो जाएगी. कुमार कार्तिक था भी उनको स्लाइट निकली था तो आई थिंक वो आ ही जाएंगे नेक्स्ट मैच में. था तो सैंडलर को भी यार, पर पता नहीं कितना वैलिड रहता है आजकल. बट आई थिंक ये चीज़ एक मतलब एक्सप्लोर करनी चाहिए इन लोगों को. की बैटल से मैं कहूँगा नारायण वर्सेस आर्चर, हैंड्स डाउन नारायण अगर टिकते हैं तो पावर प्ले चेंज करके देते हैं. इट्स अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ द गेम फॉर एनी टीम प्लेइंग अगेंस्ट केकेआर. लोग बहुत अंडररेट करते हैं नारायण को एज अ बैटर, बट उनके जो 20-25 रन आते हैं ना बड़े इंपैक्टफुल होते हैं. मतलब हमने लास्ट मैच में देखा था कैसे स्टार्क से 3 ओवर डलवा दिए थे अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज ऑफ नारायण. तो क्या पता आर्चर से भी डलवा दें, और अगर वो पे ऑफ नहीं करता तो फिर वो डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि संदीप भी नहीं रहे अब तो कौन डालेगा बॉलिंग. रघुवंशी वर्सेस हसरंगा, अगर हसरंगा फिट होते हैं होपफुली तो, नहीं तो थीक्षाना इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. रघुवंशी ने जिस तरीके से आके विपराज को डोमिनेट करा था, हसरंगा आजकल ही इज गेटिंग लॉट ऑफ विकेट्स बाय बोलिंग स्लो थ्रू दी एयर और बॉल को रिप करने का टाइम देते हैं. अगर रघुवंशी डाउन द ग्राउंड वैसे हिटिंग कर सकते हैं तो कोई जवाब रहेगा नहीं हसरंगा के पास. बटलर ने भी इसी तोड़ा था, तो रघुवंशी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. जायसवाल वर्सेस हर्षित राणा, जायसवाल भी आई थिंक लोन वॉरियर है अभी. मतलब वैभव सूर्यवंशी से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते नहीं, क्योंकि वो अन्य मतलब थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उनके लिए. मतलब हाँ, पहला सीजन और बच्चा है भाई. 10 साल बाद भी वो 24 के होंगे यार. मेरे को ये समझ लगता है हमेशा 10 साल बाद भी वो बंदा 24 का होगा. पर वही बात है कि उसके चलते हुए पूरा जो भार होता है वो सिर्फ जायसवाल पे आता है कि भाई अब ये बंदा कुछ करके दिखाए. तो सवाल से कि नीतीश राणा का भाई होम कमिंग है. नीतीश राणा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, आप रन मार के दिखाओ, क्योंकि ऑफ लेट थोड़े कहूँगा अनकैनी एंड लेम डिसमिसल्स आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे. इवन अगेंस्ट बोल्ट जो पिछले मैच में आउट हुए वो छक्के की बॉल पर. आई थिंक ही शुड हैव डन बेटर. सो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल ओकेजन है. स्पिन के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं. अश्विन को बहुत डोमिनेट करता है एक मैच में, कोई आगे तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती नारायण जिन्होंने पिछला मैच बदला था, डोमिनेट देम, सेट द टोन फॉर राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज मिडिल ओवर्स में वैसे भी लोग अच्छा नहीं करते. मिडिल ओवर्स में केकेआर स्पिनर्स ही होंगे, तो उनको डोमिनेट करने का बेस्ट चांस है नीतीश राणा के पास. प्रेडिक्शन की अगर हम लोग बातें करें, आई जेन्युइनली डोंट बिलीव देयर इज अ सरप्राइज है. मतलब आरआर नहीं हरा सकती ना. हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है कि भाई वो अगर हार गई ना केकेआर तो डूब के मर जाना भाई. मतलब फिर वो जेन्युइनली बॉटम 3 में डिजर्व करती है. अगर इनसे भी हार गए तो, और वो भी घर पे हार गए तो, आपकी प्रॉपर पिच आपको दे रखी है, आपकी टीम आप खुद चूज कर रहे हो, तो हारना तो नहीं चाहिए. एंड वेरी ऑनेस्टली मैं देखता भी नहीं कि कोई पॉसिबिलिटी होगी जहाँ पे आरआर हरा दे, क्योंकि कितना भी आरआर फैंस कह ले कि भाई हमने देखा था, हमने जीटी को हरा दिया, आप लोगों ने सबने देखा था. मतलब मैं वही कहूँगा कि वो पूरा मैच आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीते थे. एंड यूजुअली आप 1 मैक्सिमम 2 या फिर 3 वो रन कंटिन्यू करके रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. भाई केकेआर को रियलाइज करना चाहिए लोग पोटेंशियल गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं अभी. आरआर और सीएसके 2 इजीएस्ट ऑफ द गेम्स इनको दोनों घर पे मिल रहे हैं आने वाले टाइम पे 5 दिनों के गैप के अंदर. ये 2 मैच अगर आपने निकाल लिए ना, आखिरी में यू विल बैक योर सेल्फ टू बीट एसआरएच एंड आरसीबी. और लास्ट मैच में आते अगर आरसीबी से हार भी है तो होगा कि चलो आपने फाइट दी लास्ट मैच. एग्जैक्टली. अगले 2-3 मैच आपके लिए गोल्ड माइन है. आपने वो डिफिकल्ट फेस डीसी के अगेंस्ट निकाल दिया. मतलब एक जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी केकेआर से, जो तुमने भी कहा था कि शायद वो एंड मोमेंट पे स्लिप अप कर जाए, वो डिट्टो प्रूव हो जाएगी अगर वो आरसीबी वाले मैच तक लेके जाते हैं इस गेम को, कि भाई हम लोग 3 मैच जीत गए थे और उसके बाद आरसीबी से हार गए इसलिए हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए. तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी राइट हो जाएगी. ऑल्दो आरसीबी से हार इससे क्वालिफाई नहीं करे इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. आपने बीच में जो मैचेस बॉटल करे हैं, पंजाब वाला मैच क्वालिफाई नहीं कर पाए अल्टीमेटली, तो जस्ट स्लिप अप कर गए आप. हाँ मतलब बहुत क्लोज आके आप 4th-5th पे रह गए. आई थिंक केकेआर वहाँ पे करेगी फिनिश, उसी पोजीशन पे होगा कहीं ना कहीं. मतलब वो टॉप 2 में तो नहीं आने वाले, या तो 4th आएंगे या तो जस्ट मिस आउट करने वाला सीन रहेगा. आई सी देम विनिंग दिस गेम, प्रेइंग कि कोई सरप्राइजेस ना हो. आर को जितनी पार्टिसिपेट करनी थी बाकियों करते थे भाई, तब तो करी नहीं, हमारी मत करना. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.